जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आइए चलते हैं आज की इस विशेष खबर की ओर। हैदराबाद के नवनिर्वाचित सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कल जब लोकसभा में शपथ ली तो उन्होंने जय फिलिस्तीन बोला। यह नारा सामान्य नहीं था, क्योंकि लोकसभा में कुछ कहना और बाहर कुछ कहना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी पर लोगों के हमले तेज हो गए। अब अलग अलग लोग अपने अपने ढंग से ओवैसी की इस बात का जवाब दे रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो वो ओल्ड सिटी का असदुद्दीन ओवैसी शपथ लेते लेते क्या कहता है, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद का वो नारा लगाता है। मैं उस ओवैसी को कहना चाहूंगा कि बेटा, अरे जिस देश में तू राजनीति करता है, जिस देश में खाता है, जिस देश में पीता है, अरे भारत माँ की जय भी बोल दिया कर। अरे भारत माता की जय भी बोल दिया कर। अगर तुझे इतना ही प्यार है फलस्तीन से तो तू और तेरे भाई को लेकर चले जा फलस्तीन। वहीं सुबुई खान ने भी असदुद्दीन ओवैसी पर मोर्चा खोल दिया है। वह बता रही हैं कि खुद को फिलिस्तीन का सगा दिखाने वाले ओवैसी अपने गढ़ हैदराबाद में खुद को जिन लोगों का मसीहा बताते हैं, उनकी बच्चियों पर हो रहे अत्याचार पर मुंह बंद कर लेते हैं। वहां पर मुझे पता चला एक निकाह होता है मिस्यार निकाह। सबके पास गूगल है, आप डालिए। मेरी ओपिनियन गलत हो सकती है, लेकिन मैं फैक्ट बेस्ड एविडेंस बेस्ड बात करती हूँ। आप डालिए मिस्यार निकाह का लिटरल मीनिंग होता है ट्रैवलर्स मैरिज, यानी कि यात्री निकाह। कोई मुसलमान पुरुष अगर यात्रा कर रहा है तो उस यात्रा की ड्यूरेशन में वो किसी भी मुसलमान महिला के साथ निकाह कर सकता है। जब वो यात्रा खत्म होती है तो वो निकाह खत्म हो जाता है। और उस ऑन टॉप ऑफ इट अगर इतना भी अब्यूज काफी नहीं था, ना ही सिर्फ महिला बल्कि 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह कर सकते हैं, बिकॉज एज पर शरिया एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। तो आज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंज के कारण छोटी छोटी बच्चियों को पीरियड्स हो जाते हैं, तो 12-13 साल की बच्ची को एज ऑफ प्यूबर्टी आ जाती है, तो वो अप्लाई कर रहे हैं कि प्यूबर्टी आते ही एज ऑफ मैरिज। तो मैंने हैदराबाद में इस इशू को उठाया कि वहां पे एक असदुद्दीन ओवैसी साहब नाम के एक लीडर हैं, वो कहते हैं इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। अपने हैदराबाद में वो मुसलमान बच्ची के साथ ये रेप, ये बलात्कार, ये शारीरिक शोषण तो रोक नहीं पा रहे हैं और उसको प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं। अरब से 70-70, 80-80 साल के बूढ़े शेख आकर 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं हैदराबाद में मिस्यार निकाह के नाम पर। वीडियो देखते हैं छोटी-छोटी। असदुद्दीन ओवैसी साहब थोड़ा कूल बनने के चक्कर में संविधान के नियमों के विरुद्ध चले गए। अब विष्णु शंकर जैन और उनके पिताजी ओवैसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि संविधान के आर्टिकल 102D में ये कहा गया है कि सांसद की सदस्यता खत्म हो सकती है यदि वह एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजियंस और अडहेरेंस टू अ फॉरेन स्टेट, यानी कि किसी भी विदेशी राज्य के लिए अपनी लॉयल्टी प्रकट करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। अब लोगों का कहना यह है कि ओवैसी की संसद सदस्यता समाप्त होकर रहेगी, क्योंकि इस बाप बेटे की जोड़ी ने जो ठाना है उसे अंजाम तक पहुंचाया है। ओवैसी ने सदन में जय फिलिस्तीन बोलकर शपथ ली थी। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। लोग कह रहे हैं कि संसद में फिलिस्तीन की जय बोलना संविधान के खिलाफ है। अब देखना यह है कि ओवैसी का यह मामला क्या नया मोड़ लेकर आता है। नवनियुक्त सांसद ओवैसी की सदस्यता जाएगी या यह सब एक अफवाह मात्र है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत। हैदराबाद से निर्वाचित असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कल शपथ लिया और शपथ लेने के ठीक बाद उसी स्टेज से उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। जय फिलिस्तीन का नारा उस मन से लगाना यह साबित करता है कि वो कहीं न कहीं से विदेशी शक्तियों से मिले हुए हैं और उस राज्य के प्रति उनका समन्वय है, उनका झुकाव है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति एलिजियंस और एडहेरेंस जो फॉरेन स्टेट होगा वो अयोग्य माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और ये बहुत सीरियस मामला है, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है।
क्योंकि यहाँ का एक सांसद किसी विदेशी शक्तियों से मिला हो, उनके प्रति उनकी श्रद्धा हो, ये बात यहाँ बर्दाश्त नहीं हो सकती है। और इसीलिए आर्टिकल 102 बनाया गया है कि ऐसे लोग यहाँ सांसद नहीं हो सकते, उसके डिस्क्वालीफाई है। कल मैंने राष्ट्रपति महोदया को एक याचिका दायर की है उनके समक्ष, और उसमें साफ साफ लिखा है कि आर्टिकल 102 के तहत ओवैसी जी को डिस्क्वालीफाई किया जाए, और उसके लिए 103 में मामला इलेक्शन कमीशन भेजा जाए, उनकी रिपोर्ट मंगाई जाए। और मामला इस समय माननीय राष्ट्रपति महोदया के पास विचाराधीन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी सुनवाई के बाद अंत में ये बात निखर कर सामने आएगी कि फिलिस्तीन का नारा लगाना आर्टिकल 102 का उल्लंघन है, और वो एक सांसद को डिस्क्वालीफाई बनाता है, अयोग्य बनाता है संसद संस्था के लिए। क्या आप निर्वाचन आयोग के समक्ष भी अपना पक्ष रखेंगे? जी बिल्कुल, निर्वाचन आयोग बिल्कुल तय है कि नोटिस दोनों पक्षों को जारी करेगा, और निर्वाचन आयोग के सामने उपस्थित होकर मैं अपना पक्ष रखूंगा और ये साबित करूंगा कि किसी भी विदेशी शक्ति के प्रति अपना झुकाव दिखाना, उनसे संबद्धता रखना, ये 102 के तहत अयोग्यता को जाता है और आर्टिकल 102 को उल्लंघन है। और आर्टिकल 102 बनाने का पर्पज यही है कि कोई व्यक्ति, भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य के साथ किसी प्रकार का झुकाव या उनके साथ स्नेह न रखे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा, और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी। ओवैसी ने आज संसद में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और शपथ ली। शपथ तक ठीक था, लेकिन लास्ट में ओवैसी ने कहा जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन। तो मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा, भारत माता की जय बोलने में तुझे क्यों शर्म आती है भाई? जिस देश में खाता है, जिस देश में पीता है, भारत देश में राजनीति भी करता है, और भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। और सांसद में शपथ किस प्रकार से ली जाती है? तुम तो नए नहीं हो और बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। आज अगर कोई जय इजराइल अगर बोल देता तो आज क्या तुम संसद में बैठते थे? तुरंत संसद के बाहर आकर हंगामा शुरू कर देते थे कि ये फिलिस्तीन के विद्रोही है ये लोग, और इजराइल के समर्थक है बोल के इस प्रकार का तुम पुकारना शुरू कर देते थे। तो ओवैसी साहब को कहना चाहूंगा कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही फिलिस्तीन से प्यार है तो क्यों फिलिस्तीन में आप जाकर उनके लोगों के सपोर्ट में क्यों वहां खड़े नहीं हो रहे भाई? जो आज फिलिस्तीन के कई ऐसे लोग हैं जो बंदूक उठाकर अपने आप की रक्षा कर रहे हैं, तो वैसे तुम भी चले जाओ ना फिलिस्तीन, बंदूक उठा लो, दम अगर है तो। भारत देश में रहकर सिर्फ मीडिया में हेडलाइन बनना, ये कोई भी बन सकता है हेडलाइन, लेकिन अगर सच्चे तुम एक मुसलमान हो और तुम्हें फिलिस्तीन से अगर इतना ही प्यार है तो चले जाओ फिलिस्तीन। हाँ, मैं आज पूछना चाहता हूं ओवैसी को। लेकिन इस तरह से जो आप जो बता रहे हो, ठीक है, जय भीम हम भी बोलते हैं, जय भीम वो तुम्हारा स्लोगन है, लेकिन फिलिस्तीन की जय ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो ओवैसी साहब को मैं सजेशन देता हूं कि एक बार चले जाओ फिलिस्तीन, पता चल जाएगा कि फिलिस्तीन में तुम्हारे जैसे लोगों की क्या औकात है। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।